नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि हम कैसे कंपोनेंट्स को देख के इंडेक्स में एंटर करते हैं, सुबह वाला मूव कैच करने का ट्राई करते हैं और कैसे हम वो सब ट्रेड प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग मॉर्निंग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, देखिए मैंने सुबह एक ट्रेड लिया था जो कि 9 मैंने बस ये जो स्क्रीनशॉट है मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बस आपको टाइमिंग दिखाने के लिए कि हम कैसे एक्यूरेटली एंटर करते हैं, ये सब चीज़ समझाने के लिए बस ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बाकी मेरा स्क्रीनशॉट दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, मैं प्रॉफिट लॉस दिखाने वाला बंदे में से नहीं हूँ। मैं बस आप लोगों को टाइमिंग दिखा रहा हूँ कि कितना एक्यूरेट एंटर वगैरह किया जाता है। ठीक है, और आप हमारा कल वाला स्क्रीनशॉट देखेंगे जो कि हमने द इमेजिनेटर ग्रुप में पोस्ट किया था कि मार्केट को ज़्यादातर चांसेस ये है कि मार्केट को इस जगह से ऊपर जाना है। मैंने ड्राइंग भी करके दिया था, तो इन सब चीज़ों के पीछे का क्या लॉजिक है वो सब हम बताने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए इन सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं थोड़ा। चलिए पहले तो निफ्टी 50 चार्ट में चले जाते हैं। अच्छा, ये पे हैं। तो कल हमने एक पिक्चर पोस्ट किया था ग्रुप में, हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप में, जो जहां पर हमने ये 26/12/9/15 26/12/9/15 का यहाँ पे एंकर आप लोगों को दिखाए थे कि, और मैंने ड्राइंग भी करके दिए थे, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, हमने ड्राइंग भी करके दिए थे उस टाइम पे कि यहाँ से मार्केट को एक बार ऊपर जाना है, मार्केट को यहाँ से एक बार ऊपर जाना है। ठीक है, ये HL3 को टच कर रहा था उस टाइम पे। तो जैसे अब यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं 9:30 पे ये इस जगह को टच करके ऊपर चला गया। और हमारा दिया हुआ पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए और हमारा दिया हुआ पिक्चर देखिए, देख रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सर हम ये सब प्लानिंग वगैरह पहले करके रखते हैं कि अगर मार्केट हमारे प्लानिंग के जैसे बिहेवियर करने का ट्राई करते हैं तभी हम दबा के ट्रेड लेते हैं, तभी हम उन सब चीज़ों को और अच्छी तरीके से पकड़ने के लिए कंपोनेंट्स वगैरह देखने के लिए कंपोनेंट्स चार्ट पे जाते हैं और कंपोनेंट्स का चार्ट वगैरह देखते हैं, और उस जगह पे हमें और अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये तुक्का तो सही चल गया। अब बैंक निफ्टी में आएंगे तो देखिएगा, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया इस वजह से कि बैंक निफ्टी भी तो सही है ना, बैंक निफ्टी भी तो सेम काम करेगा। ठीक ना, मार्केट सुबह का ट्रेड किस तरीके का चलता है, मार्केट में सुबह का ट्रेड जो होता है वो सेंटीमेंट पे आधारित होते हैं। सेंटीमेंट पे आधारित मतलब बुल है तो बुल, बियर है तो बियर। ठीक है, अब अगर आपको निफ्टी का एंकर पता है, अगर आपको निफ्टी का एंकर पता है, बैंक निफ्टी का एंकर नहीं पता है, ध्यान से समझना चीजों को, आपको निफ्टी का एंकर पता है, बैंक निफ्टी का एंकर नहीं पता है, तो आप निफ्टी के एंकर से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, हमें निफ्टी का एंकर पता है लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस केस में निफ्टी का एंकर यूज करके आप बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का एंकर कहां पे था, बैंक निफ्टी का जो सुबह वाला एंकर था वो पूरा लो पे था, जैसे कि 29/12/11/10 29/12/11/10 AM, इसको लगा लिया नीचे लो पे। ठीक है, अब अगर सही से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का एंकर ये था और बैंक निफ्टी वापस से आया, इसी एंकर से ये घूमने का ट्राई किए हैं, एंड में लास्ट में इसी एंकर से ये घूमने का ट्राई किए हैं, जो कि हमने सोचा था कि इस एंकर से इसको एक बार रिएक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन लिया नहीं इस जगह पे। ठीक है, तो वो नीचे आ गया, यहाँ से अपने आप को चेंज करते हुए ऊपर चला गया। ठीक है,
तो अब हम वो टाइमिंग देखते हैं कि कौन सा टाइमिंग है जो कि हमने एंटर किए थे उस जगह पे। 9:33, ठीक है, 9:33 पर, 33 मिनट पर। अब चलिए छोटा टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और सुबह वाला चलते हैं, सुबह की जगह पे, ठीक है। आप एक चीज के साथ दूसरे चीजों को हम मैचिंग करके दिखाएंगे आपको। 9:33 ना, ये देखिए 9:33 का कैंडल है, मीन्स हम कहीं पे इन सब जगहों पे एंटर किए, हमने इन सब जगहों पे कहीं पे एंटर किए, ठीक ना। ये 33 के बाद भी कुछ सेकेंड्स हैं, तो हमने कहीं पे इन सब जगहों पे अपना जो पोजीशन है उसको एंटर किए हैं, ठीक है। तो याद रखना, अब मैं एक एक करके कंपोनेंट का चार्ट खोल रहा हूं। जैसे देखिए कैसे हम सुबह का मूवमेंट ट्रैक वगैरह करते हैं, उनको समझने का ट्राई करना, क्योंकि सुबह का जो मूवमेंट होता है ना वो सेंटीमेंट के ऊपर चलता है, उस पर कोई मतलब दूसरा चीज काम नहीं करता है, वो सिर्फ सेंटीमेंट आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप देखिए 5 मिनट पे चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे चले आते हैं और यहाँ पे जो HDFC बैंक है, देखिए ज्यादातर हम बैंक निफ्टी में कौन कौन सा जो बैंक है वो ट्रैक करते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बस इन्हीं सबको ट्रैक करते हैं, हमें बैंक निफ्टी का पता चल जाता है। 90% इन्हीं का हिस्सेदारी है और बाकी का जो बैंक है वो बस 10% हिस्सेदारी, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सेदारी है, वो देखे ना देखा उस पर कोई आता जाता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सेदारी किसका है? HDFC बैंक का, वो कितना? 26%। ICICI बैंक का कितना परसेंट इंटरेस्ट, मतलब हिस्सेदारी है? 25%। SBI का 11%, कोटक का 11%, एक्सिस का 11%, इंडसइंड बैंक का 6%, ठीक है। तो इस तरीके से हम हिस्सेदारी देखते हैं कि कौन किससे मतलब हिस्सेदारी है। जैसे कि सुबह मार्केट तो गैप अप हुआ, सुबह मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे सुबह 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये नीचे गिर रहा था। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखा देते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखिए ये नीचे गिर रहा था, ठीक ना। क्यों नीचे गिर रहा था? क्योंकि इसका जो मेन स्टॉक है HDFC, वही उस टाइम पे ऊपर नहीं जा रहा था। अगर देखो परिवार का मेन सदस्य कौन है? परिवार का मेन सदस्य है HDFC बैंक। तो परिवार का मेन सदस्य अगर उल्टा चलने लगेगा तो भैया क्यों ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जाएगा? ये सवाल पूछना है खुद से कि परिवार का जो मेन सदस्य है वही अगर उल्टा चलने लगेगा ना तो ये ऊपर क्यों जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एंकर लगाते हैं, ठीक ना, पूरा लो पे लगाते हैं 23, 12, 9, 15, 23, 12, 9, 15 AM, इसको लगाएंगे लो पे, ठीक है। आप देखिए ये पूरा मतलब जो भी इसके साथ हुआ है, जो भी इसका ट्रेडिंग वगैरह हुआ है, पूरा का पूरा एवरेज है ये। इसको तोड़ दिया मतलब पूरा घूम गया। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जितना भी ट्रेडिंग हुआ है सबका एवरेज ये है। अगर ये एवरेज टूटा तो मीन्स ये पूरा का पूरा कैंसिल, ठीक है। तो मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग एंकर हो सकता है ये आप जरा अंदाजा लगाने का ट्राई कीजिए और देखना। देखिए HDFC इसी जगह पे आया और यहीं से घूमने का ट्राई किया। हम छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे, पूरा 1 मिनट टाइम फ्रेम को आपको एक्यूरेट दिखा सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे हमने देखा कि 9:33 का कैंडल था, ये देखिए 9:33, ठीक ना। अब देखिए ये सब कैसे एक चीज के साथ दूसरी चीज मैच होते जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये रेंज इसने ब्रेकआउट किया, ये रेंज यहाँ पे कितना टाइम पे ब्रेकआउट किया? 9:33, याद रखना 9:33 पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और सेम कैंडल अब छोटे टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आते हैं और ये बैंक निफ्टी है हमारा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी को सुबह ट्रेड करना बड़ा आसान होता है, निफ्टी से ज़्यादा आसान बैंक निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी को और भी थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन बैंक निफ्टी को बस ये 4-5 स्टॉक देख लेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ठीक ना, ये भी ब्रेकआउट हुआ सेम टाइम पे, HDFC बैंक ब्रेकआउट हुआ सेम टाइम पे। अब ये देखिए SBI दिखाते हैं, मतलब ये देखिए ये वो लो कैंडल था,
ये देखिए 933 देख रहे हैं। अब इसका देखिए ये भी सेम टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, देख रहे हैं, ये भी सेम टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है। और कोटक बैंक देख लेते हैं, कोटक शायद ब्रेकआउट नहीं दे रहा था उस टाइम पे। हाँ, कोटक ने भी ब्रेकआउट दिया था, सॉरी मैंने किसी को समझाया था। तो जैसे देखिए ये कोटक भी सेम टाइम पे ब्रेकआउट दिया, ठीक ना। अब अगर देखेंगे कोटक भी सेम टाइम पे इसको ब्रेकआउट करके जा रहा है, ठीक ना, 933। अब टाइम देख सकते हैं, हम टाइम देख सकते हैं, ये देखिए नीचे टाइम है 933, ठीक ना। अब आईसीआईसीआई बैंक भी सेम टाइम पे जा रहा है, मतलब ये सब देखना पड़ेगा सर। सुबह आप देखेंगे ना, एक दिन इतना अच्छा ट्रेड मिल जाएगा ना, वो आपका पूरा महीने का पैसा एक दिन में दे सकता है। ये पूरा महीने का पैसा आपको एक दिन में दे सकता है अगर आप इसको ऑब्जर्व करने लगेंगे। लेकिन जल्दबाजी मत करना, थोड़ा ऑब्जर्व करने का ट्राई करना, देखना कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखिए टाइमिंग देख लीजिए 933 का टाइमिंग देख रहे हैं। तो सर सब एक टाइम पे करता है ब्रेकआउट, सब एक टाइम पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो और क्या चाहिए हमें ट्रेड करने के लिए। ऊपर से हमारा जो व्यू था वो भी सेम है, जैसे कि हमने तो कल रात पे व्यू बना था, वो व्यू किस वजह से बताया था वो भी हम बताने के ट्राई करते हैं। जैसे रुकिए, ये देखिए जो हमारा पेड ग्रुप वाला स्टूडेंट्स है उनको तो समझ में आ रहा है ना, उनको तो ये सब चीज समझ में आ रहा है देख के ना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना देख के। तो ये ब्रेकआउट कर रहा है सेम टाइम पे, आप इसका भी टाइमिंग देख लीजिए 933, सेम टाइमिंग है 933। मतलब ये जो मेन बैंक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को रन करवाता है, वो कभी क्या होगा कि ये 5 मिनट पहले होगा, कोई 5 मिनट बाद होगा। लेकिन आज क्या हुआ है, आज सब कुछ एक साथ हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पे मैंने ये ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था और मैंने अच्छा खासा सुबह मतलब बनाया जो है। मैं तो क्या करता हूँ 70% पहले बुक कर लेता हूँ, 30% को राइड करता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आज किए हैं और इस जगह पे हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो देखिए सर, एंकर को जानिए, रूल को जानिए, एंकर एवरेज को अभी कभी नजरअंदाज मत करना। एंकर मतलब एवरेज आपको बहुत कुछ इजीली बता सकते हैं, बहुत कुछ इजीली बता सकता है एंकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो चार्ट है 4-5 बैंकों को एक साथ देखना, और एचडीएफसी अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप न्यू हो तो मत करो, एचडीएफसी का मूवमेंट चाहिए। एचडीएफसी के साथ 2-4 बैंक आ जाए साथ में, आईसीआईसीआई एक जगह पे खड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक उल्टा चल रहा है और पूरा सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो अगर न्यू हो तो मत करना, क्योंकि फंस जाओगे। क्योंकि देखिए ये एक्चुअल में मार्केट उस टाइम पे गिर क्यों रहा था, जैसे कि देखिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा तो आपको सुबह वाला देखेंगे, ये देखिए चलो बाकी बैंकों को डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, आईसीआईसीआई रखते हैं और ये रखते हैं। देखिए आईसीआईसीआई क्या कर रहा है, जो भी ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए आईसीआईसीआई में 25% हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी में, ठीक है, और एचडीएफसी में 26% हिस्सेदारी है, 26% का हिस्सेदारी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी सुबह कहां से शुरू हुआ, ये देखिए 9:15 से चालू हुआ, 9:15 से चालू हुआ ना। देखिए आईसीआईसीआई बैंक एक रेंज पे खड़ा हुआ है, देख रहे हैं, एक रेंज पे खड़ा हुआ है, और ये देखिए बैंक निफ्टी क्या है, एक रेंज पे खड़ा हुआ है, नहीं ना, ये लो मार रहा है, ये लो मार रहा है। क्योंकि लो क्यों मार रहा है, लो इस वजह से मार रहा है कि एचडीएफसी बैंक भी लो मार रहा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी लो मार रहा है। अब एचडीएफसी बैंक सीधा लो मार रहा है
और निफ्टी क्या कर रहा है, सीधा लो नहीं, मतलब निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, सीधा लो नहीं मार रहा है, वो थोड़ा बाउंस लेके लो मार रहा है। वो बाउंस क्यों ले रहा है, ये बाउंस इस वजह से ले रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक एक जगह पे खड़ा है, इस पे भी बाउंस है, तो इस वजह से ये बाउंस ले रहा है। लेकिन ये इस जगह पे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर फाइट हो रहा है और अंत में एचडीएफसी बैंक ही जीत गए, और हर दिन ऐसा ही होगा, अंत में एचडीएफसी बैंक ही जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक का पिताजी है, तो पिताजी के बात तो मानना पड़ेगा ना, कुछ भी कर लो बात आपको मानना पड़ेगा, वरना रात में घर में घुसने नहीं देगा, बोलेगा बाहर चला जाओ। ठीक है, तो पिताजी का बात मानना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक क्या है, बैंक निफ्टी का पिताजी है। वो ये जैसे ही शूट अप कर गया ना, अब देखिए निफ्टी बैंक मतलब पूरा रॉकेट बन गया ऊपर की तरफ, पूरा रॉकेट बन गया ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जैसे आप कैलकुलेट करते हैं ना, उन सब चीजों को थोड़ा दिखाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, ये वो जगह है, ठीक ना, ये देखिए 933। अगर हम इस जगह पे प्राइस क्या चल रहा है, कौन सा स्टेक था, हाँ 43,200, 2 मिनट टाइम फ्रेम में चल जाते हैं, 1 मिनट। देखिए इस जगह पे हमने कहीं पे बाय किया है, कितना पे, 287 पे, ठीक ना, और हमने बस ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा ना तो हम निकल जाते हैं। जैसे कि ये एरिया जैसे क्रॉस करने लगे, हम इस जगह पे एंटर किए और ये हमारा एसएल है, तो कितना पॉइंट का एसएल होता है इस जगह पे, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है। देखिए एक बात याद रखना, एक बात की आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इस जगह पे एसएल नहीं बनता है, मतलब बाइंग ट्रेडिंग करते हो तो इस जगह पे एसएल बनता है। लोग आपको सिखाएगा इस जगह पे एसएल रख ले बेटा, लेकिन नहीं रखना है, क्योंकि ये फ्लो अगर टूटेगा तो ये गिरेगा, ये पहले अटेम्प्ट में फेल कर गया तो गिरेगा, और आप ऑप्शन बायर है अगर बैठे रहेंगे तो आपका टाइम डी का जाएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये छोटा ऐसे रख के इसको चलने का ट्राई कीजिएगा। और ये हाई मारा कितने का, ये हाई मारा लगभग 387 का हाई मारा है। ठीक है, तो मैं उतना दूर होल्ड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि हम भी तो इमोशन के मारे हैं ना। मार्केट में सबके पास इमोशन है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास इमोशन नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ इमोशन है, हमारे पास भी कुछ ना कुछ इमोशन है, तो हम भी पूरा होल्ड नहीं कर पाते हैं सर। आपको लगता है कि हम एंट्री सही जगह पे ले लेते हो शायद, लेकिन हम भी पूरा राइट नहीं कर पाते, हमें भी बीच रास्ते पे निकलना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन था और ये आज का मतलब ट्रेड डिजाइन था। आप जैसे कि अब 2-4 दिन, एक मंथ 2 मंथ इन सब चीजों को देखने लगेंगे ना, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये मतलब ऊपर जाएगा। आप कहीं पर भी देखिए, आप कहीं पर भी गलत ट्रेड में बैठ गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आगे जाएगा पीछे जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे भी ये कंपोनेंट चार्ट आपको हेल्प करेगा। कंपोनेंट चार्ट देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे बैठना है या निकलना है। अगर कंपोनेंट चार्ट देख रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि मुझे बैठना है या कि निकलना है। ठीक है, ये सब चीज आप पता कर सकते हो, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि हमने कहीं पे एंटर किए हैं और वहाँ पे प्राइस फंसा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, निकल ले या फिर बैठे रहे चुपचाप, तो उसको समझने के लिए भी आप ये सब चीज देख सकते हो। ठीक है, तो ये सर आप ट्राई तो करके देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। आप मतलब नजरअंदाज मत कीजिए कंपोनेंट को, कंपोनेंट को नजरअंदाज करेंगे तो आप मार्केट का ब्यूटी मिस करेंगे। तो क्योंकि ये ब्यूटी है मार्केट का, आप जैसे जैसे देखते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि ये मार्केट का ब्यूटी क्यों है। ठीक है, देखिए मैं हर वक्त हर चीज बताते रहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि देखिए हमने क्या बोला है आप लोगों को कि ये कहीं ना कहीं ये स्लो मतलब धीरे 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 ऐसे ऐसे करके गिरेगा ना, तो इस पे कहीं ना कहीं इसको बाउंस लेना पड़ेगा। नो इफ बट, ये ले लिया ना बाउंस,
अगर ये सही से गिरता तो मैं नहीं बोलता बाउंस लेगा, ठीक है, लेकिन ये देखिए लटका झटका के गिर रहा है, मतलब ये किस तरीके से गिरना बोलता है इसको? बैंक निफ्टी से पूछो ये किस तरीके से गिरना बोलता है इसको? ये कोई गिरने का तरीका है? गिरने का तरीका मैं दिखाऊं? ये देखिए गिरने का तरीका देख रहे हैं, ये गिर रहा है आराम से, शांति से गिर रहा है, तो ये होता है गिरने का तरीका। और अपने आप देखेंगे जितने बार ये करेगा उतने बार बाउंस लेगा। देखिए देख रहे हैं कितना कितना, मतलब क्या पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे गिर रहा है, और ये देखिए बाउंस ले लिया। तो आज भी एंड में बाउंस ले लिया ना। तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहिए, इन सब चीजों को समझने का ट्राई कीजिए, आपको बॉटम मिल जाएगा मार्केट का। जैसे कि ये देखिए ये कैसे गिर रहा है, गिरने का कोई मतलब इस पे कोई है ही नहीं, गिरने का कुछ मतलब इस पे प्रेशर ही नहीं है, सेलिंग प्रेशर ही नहीं है, बस ऐसे ही गिर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए बाउंस हो गया। इन सब छोटे छोटे चीजों को जब आप ट्रैक करने लगेंगे ना, आपका चार्ट रीडिंग बहुत बेहतर होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमने तुक्का क्यों लगाया था, मतलब ये वाला तुक्का क्यों लगाया था। जैसे देखिए ये वाला तुक्का, ये एंकर का तुक्का हमने क्यों लगाया था? क्या देखा था ऐसा कि एंकर बता दिए, देर आधी रात को एंकर बता दिए कि ऐसा हो सकता है, हमें पता नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा बोले थे हमने, हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो ऐसा ही था। जैसे कि अब 3 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, ये देखिए 3 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? इस जगह पे दिखेगा कि ये पहले एक बार ये पे कन्वर्ज बना दिया है, आप जाके फिर से कन्वर्ज बना रहा है, लोग बोल रहे हैं गिर जाएगा मार्केट, गिर जाएगा। अरे भैया नहीं गिरेगा, ये जनरल प्रोसेस है। ये जो गिरावट हुआ है ना, ये मार्केट का जनरल प्रोसेस है, ये इसको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है पूरा सीधा ऊपर चला जाएगा, आसमान चीरते हुए पूरा एकदम वो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मार्केट का जनरल प्रोसेस है। ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस आता है रिटेस्ट करने के लिए, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा रिटेस्टमेंट करने के लिए। ये मार्केट का जनरल प्रोसेस है। इसको आप कैसे बोल सकते हो कि भैया बहुत गिर जाएगा? अभी गिरने का कुछ ऐसे बताया ही नहीं। अगर जब भी बताएगा तो हम भी देखेंगे गिरेगा, तो भैया हम भी बैठ जाएंगे पी लेके, ठीक ना। तो पहले से ये घबराना नहीं है, अब घबरा जाते हो। जैसे कि ये देखिए ये पे एक एंकर है, ठीक ना, ये काम कर गया, ये पे एक एंकर है, ये काम कर गया। तो ये सर ये जनरल प्रोसेस है मार्केट का, ये ऊपर गया ये नीचे आया, ये ऊपर गया ये नीचे आया, ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। ये मार्केट का जनरल प्रोसेस है, इसको आप कैसे मिस कर सकते हो? आप कैसे घबरा सकते हो इन सब जगहों पे? घबराओ मत, ठीक है। अब कोई घबरा मतलब बोल रहा है आपको, वो उसको बात नजरअंदाज कर दो। जब तक ये नहीं टूटेगा, ये नीचे एंकर लगा लेना, जब तक ये सही से नहीं टूटेगा पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है, ठीक है। तो घबराओ मत, ये चल रहा है ऐसा चलेगा। और मार्केट का ये जनरल प्रोसेस ऐसे चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। देखिए पिछला वाला चीज देखेंगे तो ये देखिए मार्केट ऐसे ही चलता है हर बार। ये देखिए देख रहे हैं मार्केट ऐसे चलता है ना, ये थोड़ा ज्यादा गिरेगा कभी थोड़ा कम गिरेगा, लेकिन चलेगा ऐसा ही। तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए और घबराइए मत। तो यहाँ पे लॉजिक क्या था? यहाँ पे ये सर जनरल प्रोसेस है, क्यों गिरेगा? यहाँ पे बस ये कन्वर्ज बनाने आया है, ये कन्वर्ज लगभग खत्म हो गया है। अब मार्केट एक जगह पे देखना, मार्केट का रेंज देखेंगे तो देखिए, मार्केट का रेंज देखेंगे तो ये मार्केट का रेंज है अभी फिलहाल मार्केट का ये रेंज है। अब ये जब तक ये जब टूट जाएगा ना, तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा और नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, और ये तोड़ दिया तो नीचे की तरफ इस जगह पे आ सकता है मार्केट, और ये तोड़ दिया तो मार्केट हाई को टच कर सकता है। तो इस तरीके से प्लानिंग कीजिए, आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ये तोड़ेगा तो पहला टारगेट इस जगह पे रखना है, ये तोड़ देगा तो इस जगह पे रखना है, ये तोड़ देगा तो इस जगह पे रखना है। इसको अब एक एवरेज के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रेन लाइन खींच के भी कर सकते हैं। जो करेंगे वो उस पर ये बैठ जाएगा। बस कन्वर्ज सही है ये पहचान लेना है। मुझे लग रहा है ये कन्वर्ज सही है। वो अगर ये टूटेगा तो फर्स्ट टारगेट ये होगा ऊपर की तरफ, सेकेंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा, ठीक है। तो लोग ये बोलते हैं सर पोजिशनल वाला कुछ बनाओ, पोजिशनल वाला कुछ बनाओ। अरे भैया यही तो पोजिशनल ट्रेड है, ठीक ना। ये जब निकल जाएगा आप बैठ जाना पोजिशनली, कुछ हेज वगैरह बना के उसको राइड करना, आराम से राइड करना। जब तक ये अपने चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तब तक इसको राइड करना है चुपचाप बैठ के, ठीक ना। तो सर इस पे घबराने वाला बात नहीं है। और यही देख के हमने बताया था कि भैया ये अगर ये देखो अगर ये गिरता है तो क्या समझ में आएगा। हमने तो एंकर इस जगह पे लगाया था ना,
हमने तो इस जगह पे एंकर लगाया था और ऐसे टांग दिया था, तो ये अगर गिरता है तो क्या माना जाएगा कि ये कन्वर्ज ही फेल हो गया है, ये कन्वर्ज ही फेल हो गया है कि भाई ये 3 आवर टाइम फ्रेम को कन्वर्ज फेल करना इतना आसान थोड़ी ना है, थोड़ी ना ये 1-2 मिनट का चार्ट है, 3 आवर टाइम फ्रेम है। अगर ये एवरेज इसने ब्रेक कर दिया ना तो समझ लेना कि ये कन्वर्ज ही फेल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 आवर टाइम फ्रेम को कन्वर्ज फेल करना इतना आसान नहीं होता है पंटर का। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के कन्वर्ज वो फेल कर सकते हैं हजारों बार, लेकिन 3 आवर टाइम फ्रेम को कन्वर्ज उसको फेल करने के लिए बहुत ज्यादा उसको पेन हो सकता है, वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है उनके लिए। ठीक है, तो मार्केट में मुझे फिलहाल जो है कोई ये नहीं दिख रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए, ठीक है, ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसे देखिए, आप एक जोन को कट करके देखने का ट्राई कीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये एक कैंडल के अंदर ये कैंडल, आज का कैंडल क्लोजिंग हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, जिस तरफ जाएगा उस तरफ पैसा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा इंट्राडे ट्रेड है, बनेगा। मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा ये एक दिन इनसाइड कैंडल बना दिया ना, अब ये रेंज ब्रेक करेगा, पैसा देना पड़ेगा इसको। वो भले ही 5 रुपए दे दे, लेकिन देना पड़ेगा। और वो जब पैसा दे रहा है आपको भी बुक करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि लेके पूरा दिन बैठ रहे चुपचाप, देखे ऐसा दिखेगा कि 20-25 पॉइंट दे गया फिर गिर गया, आपने बुक नहीं किया। तो बुक करने का भी हैबिट डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये आज का ट्रेड था और आज का लॉजिक वगैरह सब हमने बता दिए हैं। अब मार्केट क्या कर सकता है, देखिए सिंपल सा बात, कोई इसमें मोहमाया नहीं है, मैं सिंपल सा बात बता रहा हूं कि ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया जिस तरफ टूटेगा उस तरफ आपको बैठ जाना है, पैसा मिल जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये ऊपर जाके थोड़ा ऐसा ऐसा करेगा तो ये दैट इज गुड, और नीचे आके ये नीचे आके ऐसा ऐसा करेगा तो दैट इज गुड, क्योंकि आपको छोटा एसएल मिल जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये सस्टेन वगैरह देखना पड़ेगा उस टाइम पे, सुबह ओपनिंग के बाद। ओपनिंग के बाद हम अपडेट कर देंगे अपना टेलीग्राम चैनल पे कि ये क्या होने वाला है या फिर क्या करने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा सर, ऐसे समझना है चीजों को, सिंपली ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, दे भाई आप पैसा दे दे, जिस तरफ जाएगा हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर जाएगा तब भी देगा, नीचे जाएगा तब भी देगा। बस कंडीशन को समझना है, सिचुएशन को समझना है, प्राइस बिहेवियर को समझना है, फिर सस्टेन को समझना है, तो पैसा मिल जाएगा। और सुबह का सेंटीमेंट समझना है, कंपोनेंट वगैरह देखना है, सब एक साथ मर्ज करके व्यू बनाना है, मार्केट हमारा क्या बिगाड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतना मेहनत करके यार वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करके दिन भर मतलब इतना मेहनत करते हैं, फिर जाके एक एक टॉपिक मिलता है आप लोगों को बताने के लिए। ये टॉपिक ऐसा तो थोड़ी ना है कि कोई आके हमको बता के जा रहा है, ये सब टॉपिक नहीं बता के जा रहा है ना, हमें मेहनत करना पड़ता है इसके पीछे। तो वो आपको मैं सिखा रहा हूँ ऐसे बहुत एक टाइम पे देखिए 30-35 मिनट बोलने के लिए भी मतलब मेहनत होता है इसके पीछे। अब लगातार 30-35 मिनट बोल नहीं सकते, तो सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक एक शेयर करने से आपको क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, क्या कुछ नहीं जाएगा। तो कृपया करके वो कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक। तो चलते हैं, धन्यवाद।